लोगों ने स्टार्ट करना है फ्रॉम रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, then we'll start indices, a little bit of it. ये दो चीजें आज के हमारे टारगेट में। Okay, so what is rationalization? Rationalization means that you have to eliminate you have to eliminate square root from the denominator of any fraction. अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन विद अस एंड दैट इज 3/1 plus square root of 2, for example. So the square root in the denominator, ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है ना, ये क्या करता है? ये इस पूरी वैल्यू को इररेशनल बना देता है, ठीक है? और ये इररेशनल वैल्यू को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए, इस irrational वैल्यू को रैशनल बनाने के लिए, what we do is the tool we have in mathematics is called rationalization. And how is it done? मैं आपको ये समझाता हूँ. So for example, we have this fraction. Let's take this as an example. 3 divided by 1 plus square root of 2. So your step 1 is to multiply this fraction with its own denominator, but with the opposite sign. आप इसको multiply करेंगे with 1 minus square root of 2 divided by 1 minus square root of 2. आपने multiply भी करना है, divide भी करना है with whatever is written in the denominator. ये जिस क्वेश्चन में जो भी डिनोमिनेटर होगा आपने एज इट इज उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, उसके साथ डिवाइड भी करना है, लेकिन डिफरेंस विल बी कि जो इधर साइन होगा, यहाँ अगर प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. Now what we have to do is simply multiply the numerators. यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और नीचे यहाँ पे 1 plus square root of 2 लिखा हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 1 minus square root of 2 के साथ. So when we multiply the numerators, that would be 3 multiplied by 1, तो ये हो जाएगा आपका 3, and then 3 multiplied by square root of 2 with a minus sign, ये हो जाएगा minus 3 square root of 2. जब भी किसी नंबर को किसी स्क्वायर रूट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता, जैसे अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये नहीं होगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 बन जाएगा, ये नहीं होना चाहिए. ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ लिखा जाएगा, दैट्स इट. ये आपने करना है. एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोगों ने यहाँ पे भी इसको माइनस लगा दिया, ठीक है? तो ये हमारी न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन हो गई. अब हम लोगों ने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. अब डिनोमिनेटर्स को मैं जरा अलग से लिखता हूँ. यहाँ पे 1 plus square root of 2 multiplied by 1 minus square root of 2. So first we learned how to expand basic method of multiplication, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप क्या शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं to directly multiply the two brackets. सही है? So the basic method is कि सबसे पहले you take the first value from the first bracket and then you multiply this value with both the values in the second bracket. ठीक है? अब 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है and then आपने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अच्छा, अब हम डिनोमिनेटर्स को ना अगली लाइन में यहाँ पे लिख लेते हैं. 3 minus 3 square root 2 is the numerator and the denominator is आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको. अच्छा, 1 multiplied by 1 is 1 obviously. उसके बाद 1 times square root of 2 is square root of 2, और माइनस साइन साथ है तो हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख देंगे यहाँ पे. उसके बाद अब ये 1 को हम लोगों ने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया. अब नेक्स्ट वैल्यू इन द फर्स्ट ब्रैकेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद बोथ द वैल्यूज इन द सेकंड ब्रैकेट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये अगेन ये बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाने के बाद हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद स्क्वायर रूट ऑफ 2. अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि जब दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर क्या करना होगा. अब हमें नजर आ रहा है कि इन द डिनोमिनेटर दिस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल कैंसिल दिस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे.
हमारे पास अब जो बच गया है वो है 3 माइनस थ्री स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस, एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू। इसका ये मतलब होता है, इसका आसान मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि whenever two square roots are being multiplied with each other, just write the square root sign once and multiply the numbers inside the square roots. So this would become square root of 4 and that is equal to 2. तो जब भी दो स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपली जो उसके अंदर नंबर होता है ना वो आपका आंसर बन जाता है, दैट्स इट। इतना आप लोगों ने याद। तो आपका आंसर आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ये आपका बन गया 3 माइनस थ्री स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाय 1 - 2 इज इक्वल टू -1। और अगर हमें डिनोमिनेटर में ये -1 अच्छा नहीं लग रहा और मैं यहाँ से इसको हटाना चाहता हूँ तो उसका सिंपल तरीका होता है कि जब जब आप डिनोमिनेटर में से साइन ऑपोजिट कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव रिमूव कर देते हैं, तो आपको न्यूमरेटर के साइंस को ऑपोजिट करना होगा। सही है, तो ये आपका बन जाएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस सॉरी प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाय 1, -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाय 1। दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ टू। नाउ वी हैव द रैशनलाइज्ड फॉर्म, क्योंकि अब इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है। पहले ओरिजिनली ये चीज था, अब ये बन चुका है। वी हैव रिमूव्ड द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, या रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लिकेशन होती है, इसका जो दूसरा शॉर्टकट वे है, शॉर्टकट वे मैं आपको समझाता हूँ। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द डिनोमिनेटर्स फॉर नाउ। ठीक है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन तो आसान थी, डिनोमिनेटर पे अब हम फोकस कर रहे हैं। ये था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड किया था तो हमारा फाइनल आंसर इन द डिनोमिनेटर -1 आया था। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम शॉर्टकट यही आंसर आता है कि नहीं आता। सही है, शॉर्टकट इज, आप सबको अलजेब्राइक एक्सपेंशन थोड़ी बहुत शायद याद हो, जो कि थर्ड एक्सपेंशन होती है, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, और अगर हम गौर करें ऑन दिस कि ये जो है वो a प्लस बी है और ये जो है वो a माइनस बी है, यानी कि हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस बैक इनटू द थर्ड आइडेंटिटी। तो वो क्या होगा, व्हाट इज a इन बोथ द ब्रैकेट्स, वन a इज 1 एंड व्हाट इज b इन बोथ द ब्रैकेट्स, b इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है, तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू जो होती है, जो ये वाली होती है ए होता है, जो सेकंड वैल्यू होती है ये आपकी बी होती है। अगर आप इस ब्रैकेट से देखो, स्टिल दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, इग्नोर द साइंस। ठीक है, एंड यू हैव टू अप्लाई द थर्ड आइडेंटिटी, यानी कि आपने ये इस फॉर्म में लिखना है। तो ए स्क्वायर यानी कि ए इज 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज बी, बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका स्क्वायर, व्हाट इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा। तो 1 - 2 आपका आंसर क्या आ रहा है, -1। सही है, if you apply this shortcut you still get -1। instead of multiplying both the brackets one by one and then simplifying it and getting the same answer, आप simply इसको a square minus b square फॉर्म में लिख लें। अगर ये पहले ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्लस साइन होना था, क्योंकि हमारा मेथड ही यही है कि जब हम शुरू में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं हम साइन चेंज कर देते हैं, तो इन दोनों के साइंस हमेशा चेंज ही होंगे। आपने ये इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। उसकी वजह क्या है कि थर्ड आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमेशा हमने थर्ड आइडेंटिटी लगानी है। जस्ट हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी एंड जस्ट सिंपली अप्लाई द थर्ड आइडेंटिटी। सही है, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल फॉर रैशनलाइजेशन। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा इसको और जो है वो एडवांस लिखते हैं इसको हम। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस square root of 2, and the question is rationalize rationalize the denominator। ठीक है, आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स, आप लोग के पास 2 मिनट्स है एग्जैक्टली।
इसको अटेम्प्ट करने के अपने अपने हिसाब से आप लोग ट्राई करें, देखें क्या आंसर आते हैं, देन आई स्टार्ट द सॉल्यूशन। यू हैव 2 मिनट्स, स्टार्ट नाउ। हाँ जी बच्चों, 1 मिनट रह गया आप लोगों के पास। अच्छा जी, नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमारे सामने जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में वी कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसके लिए हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो जो हमारा स्टेप 1 होगा उसमें हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है, दिस वाज आवर स्टेप 1। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। लेट्स फर्स्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, जो आपका 2 है ये आपका मल्टीप्लाई होगा विद 5 फर्स्ट, और 2 टाइम्स 5 इज 10। फिर ये आपका 2 जो है ये अगेन मल्टीप्लाई होगा विद स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये आपका बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है। प्लस नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ब्रैकेट व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका मल्टीप्लाई होगा अगेन विद 5, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, तो ये आपका बन जाएगा प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका मल्टीप्लाई होगा विद स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जब दो स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप स्क्वायर रूट को एक ही दफा लिख के उनके नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके न्यूमरेटर का सिंपलेस्ट आंसर होगा 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। So we cannot further simplify it. The reason behind it is कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। ये तीनों डिफरेंट स्क्वायर रूट्स है, तो हम इनको आपस में प्लस माइनस अब नहीं कर सकते। बस ये सिंपलेस्ट आंसर है, ये हमारा न्यूमरेटर ऐसे ही दिखेगा कुछ। अब हम आएंगे डिनोमिनेटर पे। वील सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में है आपका 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ लिख लेते हैं 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 multiplied by 5 plus square root of 2, which we can see is a plus b, a minus b, and we have to convert it into the third identity, और इसको हम लोगों ने लिखना है a square minus b square फॉर्म में। तो a आपका क्या है, a की जगह हम क्या लिखेंगे 5, और b की जगह हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू बन जाएगी 25 माइनस स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, 25 minus 2 that would be equal to 23. Now this is your denominator. So let's finally rewrite the answer. 10 plus 2 square root 2
plus 5 square root 3 plus square root of 6 divided by 23. This is your answer. फाइनल आंसर ये. किसी को ये समझ ना आया हो पूछ सकता है वो भी. आपको समझ आ गया की बात है? मारिया आपको समझ आ गया? जी सर। हाजरा आपको भी समझ आ गया? जी अच्छा ठीक है. सो दिस इज रैशनलाइजेशन. इसके हम मैं आप लोग को इस क्लास के बाद क्वेश्चंस दूंगा फॉर प्रैक्टिस. उसके अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस. ठीक है, आप लोगों ने ये नोट डाउन करने हैं साथ साथ इंडिसेस के जो लॉज है और एग्जांपल्स जो मैं लिखूंगा साथ साथ. सही है, वही एग्जांपल्स आप लोग के पेपर्स में ही आनी होती है, तो उसको आप साथ साथ नोट डाउन करें. चलिए, इंडिसेस और जो है वो इसका जो सिंगुलर होता है दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ इंडिसेस? इंडेक्स. Yeah, an index means power, raised to the power. सही है. सो बिफोर स्टार्टिंग इंडिसेस हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज a टू द पावर b लिखा हुआ है, सो द नंबर इज कॉल्ड द बेस एंड द पावर इज कॉल्ड द इंडेक्स. सही है. Now we'll be studying all the rules and regulations regarding indices. So A is your base and B, the power of it is your index. So rule number one is if you multiply a number with a certain power times the same number but with a different power, ये इसको कहते हैं सेम बेस. सही है, ये अब जो हम करने लगे हैं ये सेम बेस लॉ. सेम बेस लॉ. लेकिन इसमें पहला वाले जो हम कर रहे हैं वो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है. सो व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, आप उन बेसिस को एक ही दफा लिखकर पावर्स को ऐड कर सकते हैं. सो योर दिस इज योर रूल नंबर वन. लेट्स राइट डाउन एन एग्जांपल ऑफ इट. इसकी एग्जांपल अब हम करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2. सो बिकॉज बोथ द बेसिस आर सेम, ये भी बेस और ये भी बेस दोनों बेसिस सेम है, तो हम इस लॉ के हिसाब से 2 को एक ही दफा लिख के 3 प्लस 2 कर सकते हैं. दैट वुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर 5. समझ आ गई है? द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज कि 2 टू द पावर 3 का वैसे मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2. सही है, तीन दफा हमने 2 को लिखना. अगेन ये मल्टीप्लाई आ गया था. और 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या है? दो दफा 2 को लिखना. अब काउंट करें कितने 2s हो गए टोटल. 1 2 3 4 एंड 5. So we write it down as 2 to the power 5. समझ आ गई? तो whenever we are multiplying same bases with different powers, we are adding the powers. We are adding the number of 2s. This ये जो 3 का मतलब है, इसका मतलब है 3 2s और इसका मतलब है 2 2s. So we have a total of 5 2s. Clear? अच्छा जी. Second law states, उसमें same concept है but with division. If there is a number a to the power m is being divided by the same number, the same base, but with a different power, लेकिन ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा सकता है a to the power m divided by a to the power n. दोनों केसेस में एक ही बात है. तो आप क्या करेंगे? अब हम पावर्स को इंस्टेड ऑफ एडिंग माइनस कर देंगे. a to the power m minus n. For example, let's take an example of this as well. For example, हमारे पास है जी 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. सही है, या ये ऐसे लिखा जाता है 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. आप क्या करेंगे? बिकॉज द बेसिस आर सेम, हम बेस को एक ही दफा लिखेंगे 5 और इनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एंड दिस वुड बिकम 5 टू द पावर 3 minus 2 is 1. 5 to the power 1 which is also written as 5. जब भी कोई नंबर लिखा हो खाली और ऊपर कुछ ना लिखा तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1 है. ठीक है. अब ये डिवीजन का मतलब क्या है, इससे भी हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. इसका ये मतलब है कि 5 to the power 3 means 1 2 and 3 5s divided by 5 to the power 2 means 2 5s. तो 1 5 1 5 कैंसिल हो गया, ये वाला 5 ये वाला 5 कैंसिल हो गया. कितने बच गए? एक 5 बच गया, which means your answer is 5 to the power 1. अच्छा, लेट सपोज अगर नीचे बच जाता एक 5, तो हमारा आंसर फिर क्या आता?
प्राप्त होगी। हमारे हम दो अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि क्वेश्चन होता 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 क्यूब और ये होता 5 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। सही है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये बच गया हमारा 1/5। सही है, एंड 1/5 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर -1। सही है, ये अभी हम नेगेटिव पावर्स पे आते हैं। अच्छा जी, लॉ नंबर 3। अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंट, अभी हम सेम बेसिस कर रहे थे ना, वी कंसिडरिंग डिफरेंट बेसिस, लॉ रिगार्डिंग डिफरेंट बेसिस। सही है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर डिफरेंट बेसिस एंड सेम पावर्स, ये लिख लें आप साथ। सो फॉर एग्जांपल a to the power m multiplied by another base different base with the same power m, इसका क्या बनेगा? इसका लॉ ये है कि you can multiply the bases with each other first, a b लिखकर ब्रैकेट लगाकर जो पावर है वो आप एक दफा अप्लाई कर सकते हैं आउटसाइड द ब्रैकेट। और ये रिवर्सिबल लॉ है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, टू वे है। सही है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो आप इसको एक्सपैंड करके इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे आ जाता है a टू द पावर m टाइम्स b टू द पावर m तो आप उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन आता है जी 4 टू द पावर 3 टाइम्स 3 टू द पावर 5। दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 3 टू द पावर, ये क्वेश्चन चेंज कर दें, गलती से मैंने यहाँ 3 लिख दिया, इधर भी 5 लिख दें। So this can be written as 4 times 3 to the power 5, which means 12 to the power 5। तो अगर आपके पास पावर सेम है तो आप उसको एक ही दफा लिखें और ये जो दो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, अदर वे अराउंड भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है 4x² y और ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है 2। सही है, अब इसका मतलब क्या होता है कि वॉट एवर द पावर इज ऑन द ब्रैकेट, ये पावर अंदर वाले सारे एलिमेंट्स की पावर बन जाता है। सही है, ऐसे ही है ना, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो 4 की पावर 5 टाइम्स 3 की पावर 5। तो सिमिलरली इफ दिस पावर इज 2, दिस विल बिकम द पावर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड द ब्रैकेट। ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, और जब ऑलरेडी किसी नंबर के ऊपर पावर लिखी हुई हो तो वो पावर ब्रैकेट वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दिस वुड बिकम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड देन आगे इसके है y अकेला है तो हो जाएगा y स्क्वायर। सो योर आंसर वुड बी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, x की पावर 2 टाइम्स 2 इज x टू द पावर 4 एंड देन y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। बात समझ आ गई है? सेम केस सिनेरियो इज फॉर डिवीजन। डिवीजन में भी सेम केस सिनेरियो है पार्ट 4, और वो यही है कि इफ यू हैव डिफरेंट बेसिस विद द सेम पावर्स और वो डिवाइड हो रही है, जैसे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम इसके ऊपर पावर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो ये भी रिवर्सिबल लॉ है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ऐसे करके, लेट्स सपोज 16x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर टू द पावर 1/2। सही है, तो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो पावर है आउटसाइड द ब्रैकेट, this will become the power of each and every element inside the bracket। तो 16 की भी पावर 1/2 बन जाएगा, x की भी पावर 1/2 बन जाएगा, और y स्क्वायर है इसलिए तो 2 के साथ ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 की पावर 1/2 x की पावर 1/2, and then in the denominator because it's y square already, so 2 times 1/2, and this would become 16 to the power 1/2 means that you have to take, जब भी किसी नंबर के साथ पावर में 1/2 लिखा आ जाए, अगला हमने यही पढ़ना है, तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट लेना है आप लोगों ने। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, और लेटर्स के साथ जो भी पावर लिखी हो आप एज इट इज लिख लेते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। x की पावर 1/2 एंड देन y
बिकॉज वाई स्क्वायर था 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली y टू द पावर 1 यानी कि y बच जाएगा, ये हो जाएगा 4x 1/2 डिवाइडेड बाय y. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ रिगार्डिंग फ्रैक्शनल पावर्स. इनको कहते हैं आप फ्रैक्शनल पावर्स. फ्रैक्शनल पावर्स का आसान सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रख लेना है कि किसी भी नंबर के पावर अगर 1/2 है तो उसका मतलब होता है आपने उसका स्क्वायर रूट लेना. स्क्वायर रूट. किसी भी पावर नंबर की अगर पावर है आपकी 1/3, उसका मतलब होता है यू हैव टू टेक क्यूब रूट ऑफ इट. एंड इफ एनी नंबर हैज पावर a to the power 1/n, तो आपने उसका nth रूट लेना है. सही है. You have to take nth root of that value. nth means ये n की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, 4 5 6 7 8. तो क्योंकि हमने सिलेबस में वैसे आज तक कभी बच्चों ने फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट निकाला नहीं है, तो देयर इज सिंपल एक नंबर है जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है, दैट इज 32. और 32 का आपसे वो फिफ्थ रूट निकलवाएगा. एंड 32 का फिफ्थ रूट होता है 2. और इसका मतलब ये होता है कि 32 के फिफ्थ रूट का मतलब ये है कि you have to find such a number, if you multiply that number 5 times we'll get 32 and that number is 2. 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 5 दफा मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 32 आएगा. सही है. तो ये 1/5 का यही मतलब होता है, ये फिफ्थ रूट यानी कि 2 to the power 5 is 32 and 32 to the power 1/5 is 2. तो इसको फिफ्थ रूट का एक नंबर है, आप लोगों ने याद, जहां भी आपको 1/5 दिखेगा ना उसके साथ 32 जरूर लिखा होगा. उसके अलावा एग्जामिनर मुश्किल ही है कि आपको. अच्छा, ये आपके तीन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए. अब अगर न्यूमरेटर में 1 के बजाय कोई और नंबर आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा. सही है, ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आ जाता है a to the power m डिवाइडेड बाय n. तो दिस मीन्स, अब मैं पहले आपको यहां से समझाता हूँ. a की पावर 1/2 का मतलब था स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पे होता है a. सही है. और स्क्वायर रूट में ना यहाँ पे एक छोटा सा 2 होता है जो हम नहीं लिखते क्योंकि ऑब्वियस है कि ये स्क्वायर रूट है, हमें पता होता है. लेकिन हम क्यूब रूट में एक छोटा सा 3 लिखते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि हाँ यहाँ पे क्यूब रूट रहना है. अब देखो जो डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे आ रहे हैं वो इनकी रूट्स बन रहे हैं. ये 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, कोई भी नंबर हो सकता है. और अगर न्यूमरेटर में 1 के बजाय कोई और नंबर आ जाए तो उसको हम लिखेंगे रूट ऑफ ए. ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है दैट बिकम्स द रूट ऑफ ए, और जो न्यूमरेटर में नंबर होता है दैट बिकम्स द पावर ऑफ ए. सही है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 8 to the power 2/3. ये क्वेश्चन है. Now 8 to the power 2/3 can be written as, अब हम ये निशान बना के इसमें 8 लिखते हैं. डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसका आपने क्यूब रूट लेना है, और न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है आपने 8 की पावर 2 लेनी है. तो आप दोनों स्टेप्स में से कोई भी एक स्टेप पहले कर सकते हैं. यू कैन आइदर टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 8 and then square the value, square the answer, or you can take the square of 8 first and whatever the answer is take square root of that. सही है. तो अब हम आइदर वे देख लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. और उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4. और अगर हम 8 का स्क्वायर ले लेते हैं पहले, 8 का स्क्वायर होता है 64, एंड देन इफ वी टेक द क्यूब रूट ऑफ 64 अगेन द आंसर वुड बी इक्वल टू 4. तो इन बोथ वेज हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. समझ आ गई. तो अगर किसी भी नंबर की पावर m/n है तो उसका ये मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा आपने उसकी वो रूट लेनी है, और जो न्यूमरेटर में लिखा होगा आपने उसकी वो पावर ले लेनी है. जल्दी से 1 मिनट देख के मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा. 32 to the power 3/5. आंसर टू दिस क्वेश्चन.
हाँ जी, आंसर आया किसी का अभी तक? हाँ जी, बता दे, क्या टेंशन है? आवाज नहीं आ रही। ए। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। मिशाइल, आपका आंसर आया? अच्छा जी, आप देख भी लो सर, 8 आ गए। अच्छा देखें, नीचे क्या लिखा हुआ है? 5। What does this 5 means? That you have to take fifth root of 32. सही है? तो 32 का हम लोगों ने लेना है fifth root. And then whatever the answer is, उसका हम लोगों ने ले लेना है क्यूब। क्योंकि मैं पहले 32 का क्यूब इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो लेना डिफिकल्ट है। 32 का क्यूब हम नहीं ले सकते। तो हम फिफ्थ रूट ऑफ 32 निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया एग्जामिनर को बहुत पसंद है, बार बार देगा, which is 2. So fifth root of 32 is 2, and then cube of it is 8. So your final answer would be 8. सही है? 32 का फिफ्थ रूट आपका 2 है, और फिर जो पावर 3 आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज नेगेटिव पावर्स, या एक और जो है चीज इसमें शामिल है, दैट इज जीरो पावर। तो जीरो पावर का तो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, a to the power 0 is equal to 1, which means any number any number to the power any number to the power 0 is equal to 1. फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है कि आप इसका आंसर दें 9 to the power 0 plus 9 to the power 1। तो 9 की पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, तो 9 की पावर 0 इज 1, प्लस 9 की पावर 1 इज 9, 1 प्लस 9 का आंसर आ जाएगा 10। ठीक है? अब आते हैं जी नेगेटिव पावर्स पे। नेगेटिव पावर्स का मतलब ये है कि इफ यू हैव अ नंबर ए एंड द पावर इज -1, आपने क्या करना होता है, सिंपली नेगेटिव साइन को हटाने की वजह से जो चेंजेस आती हैं वो होती हैं, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। इफ यू रिमूव द नेगेटिव साइन, यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। तो इफ ए इज की पावर -1, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए की पावर +1 हो जाएगा, जो कि 1 ओवर ए कहलाता है। सिमिलरली अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ए टू द पावर -2, अगेन इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे और ये बन जाएगा 1 ओवर ए की पावर 2। ये जो भी पावर होगी ना ए के साथ, ये पॉजिटिव हो जाएगी और इसके ऊपर एक 1 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सही है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ क्वेश्चन 3 टू द पावर -2, दिस मीन्स कि आपने लिखना है 1 ओवर 3 टू द पावर +2। साइन चेंज हो गया, और साइन चेंज करने की वजह से आपने इसका रेसिप्रोकल लिया, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर, विच इज 9, 1 ओवर 9। ठीक है? और ये नेगेटिव पावर जो है ना, वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये सवाल भी आ सकता है कि आप बताएं जी 25 डिवाइडेड बाय 16, फॉर एग्जाम्पल 25 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर -1/2। अब एक चीज आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि बच्चे गलती ये करते हैं कि जब माइनस साइन देखते हैं उनके दिमाग में पहले ही आता है कि यार हमने रेसिप्रोकल लेना है, तो वो गलती से इस पावर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जो आपने नहीं करना कभी भी। पावर एज इट इज रहती है, 1/2 है तो उसने 1/2 ही रहना है। ये नेगेटिव साइन रिमूव करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे आप। सही है? तो ये बन जाएगा आपका 16/25 टू द पावर 1/2। अब ये नेगेटिव खत्म हो गया, 1/2 हो गया, अंदर रेसिप्रोकेट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट की पावर होती है वो अंदर वाले एलिमेंट्स की पावर बन जाती है। तो ये आपका बन जाएगा 16 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है, अगर नंबर्स के साथ लिखा हो तो हमने क्या लेना है, you have to take the square root. The square root of 16 over square root of 25 is equal to 4 over